स्टूडेंट्स तो कंटिन्यू करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा बहुत बात किया हूं, उसी को डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। किस तरह से, पहले ये सुनिए। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i एंड Z2 एक अदर कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए 4 - 5i। क्वेश्चन है मेरा, Z1 ग्रेटर है या Z2 ग्रेटर है? बात इस तरह करना चाहता हूं, रियल नंबर या इंटीजर कुछ भी 5 और 7, रियल नंबर कौन सा बड़ा है? हम लोग ये साइन देते हैं 7 इज ग्रेटर। तो ग्रेटर स्मॉलर का बात आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन नंबर ग्रेटर है ये बात का मतलब है ही नहीं। कौन सा नंबर ग्रेटर है ये डिस्कशन यहां है ही नहीं। क्यों, ये बताता हूं। हम लोग ग्राफ करते हैं क्लास 10 में, ग्राफ किए इक्वल टू 2x + 1 जो भी हो, टेबल बनाए x y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3, ये 0, 1, 1, 3, ये ऑर्डर्ड पेयर सा पोजीशन है एक्स वाई प्लेन में। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, कौन बड़ा है कौन छोटा नहीं, ये आर्गन प्लेन नहीं, ये कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉइंट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी डिटेल में ऐसा बात किया जाए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन बड़ा है छोटा है ये नहीं, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या 2 + 3i है क्या, ये जानने के लिए इस तरह से आप x डैश y डैश करें। ये 2 3 को 2, 3 से प्लॉट करें, 1 2 1 2 3, ये पॉइंट 2 3 है, पॉइंट है 2 3, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट है 2 3, और ये ओरिजिन से इस पॉइंट को P नाम दे दिए, इस पॉइंट को जो मिलाया ये है Z1 आपका 2 + 3i। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एंड ओरिजिन, ये पूरा ये एरो साइन विथ सब मिलके बात बोलना चाहता हूं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी 11 में मान लीजिए आप वेक्टर क्वांटिटी नहीं पढ़े हैं तो फिजिक्स में आप जरूर पढ़े होंगे, वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन है, ये पॉइंट है, ये सब 2, 3 ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, 4, -5, 1 2 3 4 -5 यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट हुआ 4, -5, और ये वेक्टर एरो साइन, ये वेक्टर है आपका Z2। कहने का मतलब ये डिस्कशन ही नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं, ये सब पोजीशन है। जब हम लोग 4, -5 ये वगैरह ग्राफ में करते हैं तो इसको कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को जो प्लॉट किया जाता है इसमें, तब इसे हम आर्गन्ड प्लेन कहेंगे, आर्गन्ड प्लेन। तो हमें सीखना यह है, बताता हूं, शो ऑन आर्गन्ड प्लेन। क्वेश्चन सब देता हूं, 2 + 3i, 2 नंबर 5 - 2i, 3 नंबर 2i, इसी तरह से 4 नंबर -5 - 2i, सब मिलकर आर्गन्ड प्लेन में देखिएगा 2, 3 पढ़िए, 1 2 1 2 3, ये पॉइंट हुआ 2, 3, और ये लाइन हुआ आपका 2 + 3i। उसी तरह 5, -2, 1 1 2 3 4 5, -2, यहाँ 5, -2 ये हुआ, और ये वेक्टर हुआ 5 - 2i, 2i 0 + 2i, माने ये रियल पार्ट एलोंग x एक्सिस, इमेजिनरी पार्ट एलोंग y एक्सिस। तो आर्गन प्लेन में इसको रियल और इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, एक रियल एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस, y वाला पार्ट एलोंग y एक्सिस जो भी हो। ये 2i प्लॉट करना है, 0 + 2i, x एक्सिस में किधर भी नहीं जाए, 0 2i 1 2, ये पॉइंट है 2i या 0, 2i, और ये वेक्टर है, जो भी वेक्टर 2i, पॉइंट भी 2i, ओरिजिन से उस पॉइंट तक मिलाने को वेक्टर बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं।
तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन में -5 -2i भी दे देता हूँ। -5 1 2 3 4 5 -2i 1 2, ये हो गया -5 -2, पॉइंट है -5 -2, और ये ज्वाइन कर देने से -5 -2i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली रिप्रेजेंट हुआ। तो कहने का मतलब था कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं, और इस रिप्रेजेंटेशन को आर्गन प्लेन बोलते हैं। ओके, और भी बात आगे बढ़ाता हूं। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने बोला ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में बात देखिए, एक z इक्वल टू यही लिए 2 + 3i ही हमने लिया, इसको प्लॉट करो नंबर ये आर्गन प्लेन में, तो 1 2 1 2 3, ये 2,3 और ये पॉइंट या OP, ये आपका z, यानी OP z रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब इस z का मैग्नीट्यूड मतलब पॉइंट को प्लॉट करके ये जितना लेंथ है, ये इस क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड मतलब पॉइंट प्लॉट करिए, ओरिजिन से ज्वाइन करिए, ये लेंथ को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और इसका डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन का बारे में, ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल करता है, ये इसका डायरेक्शन। तो फाइनली अभी हमें सीखना है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो फॉलो करिएगा। ये z इक्वल टू x प्लस IY, x प्लस IY कहीं एक तो पॉइंट ले लेते हैं, ये XY, ये OP z है। ओके, ये x ये y, OP का लेंथ देखिए, मॉडुलस z इक्वल टू लेंथ ऑफ OP इक्वल टू, ये लेंथ कितना पाइथागोरस थ्योरम से √x² प्लस y²। कहने का मतलब हो गया, इफ z इक्वल टू x प्लस IY, देन z मॉडुलस z इक्वल टू √x² प्लस y²। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड हुआ। ओके, ओरिजिन से कितना दूर है वो लेंथ, मैग्नीट्यूड डिनोट करते हैं मॉडुलस z से, और z बार से इसको कॉन्जुगेट डिनोट करते हैं, जो भी हो x प्लस IY का x माइनस IY, ये पिछले क्लास वाला था। मॉडुलस हो गया। अब रहा बात, इसका डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन इस एंगल को विथ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो एंगल बनाया थीटा, इस एंगल को बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z, और एम्पलीट्यूड ऑफ z। z का मॉडुलस लेंथ और z का एंगल, उस लाइन का एंगल विथ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एग्जांपल करके दिखाऊंगा। सिर्फ एम्पलीट्यूड इतना नहीं, एम्पलीट्यूड प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड मापने का रूल है, अगर लाइन का ये बनाया या ओरिजिन से, ये ओरिजिन से ये एंगल इसका एम्पलीट्यूड है, यानी पॉजिटिव में एम्पलीट्यूड का मेजरमेंट ये ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट प्लॉट होने से एम्पलीट्यूड 0 to π होगा। ऊपर होने से 0 से π में मेजर करिए, नीचे होने से नेगेटिव में मेजर करिए। नेगेटिव इधर एंगल बना जितना भी वो नेगेटिव में मेजर करेंगे। यानी एम्पलीट्यूड का वैल्यू या डायरेक्शन या थीटा एंगल का वैल्यू 0 से π तक, नहीं तो 0 से -π तक, लेकिन -π कभी नहीं होता है। कहने का मतलब 0 से π तक ले सकते हैं, अब नीचे जाने से नेगेटिव, फिर 0 से π के पहले तक, क्योंकि π तो ऊपर वाला में ले चुके हैं। इसको बताता हूं इस तरह से।
कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा देता हूं, फाइंड मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। यह बहुत केयरफुली ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। यहां मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड निकालना है। एक नंबर इस तरह से देता हूं जिससे इजीली समझा सकूं। एक नंबर ये यहीं लिख देता हूं, 2 नंबर z इक्वल टू इसी को लेके -√3 प्लस i, 3 नंबर -√3 माइनस i, 4 नंबर √3 माइनस i। 4 दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव, 4 टाइप का। सॉल्यूशन में एक नंबर z इक्वल टू √3 प्लस i दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड z सिंपली √3 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर नहीं, 1 का स्क्वायर। कहने का मतलब x प्लस आई वाई मॉडुलस z इक्वल टू x प्लस आई वाई होने से मॉडुलस का फॉर्मूला √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मॉडुलस z तो आप निकाल ही सकते हो आराम से, ये 3 प्लस 1 यानी 4 का 2 प्लस माइनस 2 नहीं, ओनली 2, क्योंकि ये लेंथ समझाता है। बताता हूं, 1 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड निकाल चुके, फिर भी ये मस्ट मैं आपको बोलूंगा जरूर इसको आप प्लॉट करना, फिगर को, ये पॉइंट को प्लॉट करना। इस पॉइंट को प्लॉट करने का मतलब है हम √3,1 प्लॉट करेंगे। इधर √3,1 इधर आया, मान लीजिए √3,1 प्लॉट हुआ। ये कॉम्प्लेक्स ना जरूर प्लॉट करना। प्लॉट ये √3 कैसे मापे, 1 छोड़िए ना, इतना सिर्फ ध्यान देना है कि किस क्वाड्रेंट में बनेगा। ये रफ स्केच का फिगर बनाइए। कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा ये है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, ऑल राइट, ये आसानी से निकल गया पाइथागोरस थ्योरम से। एम्पलीट्यूड का बात रहा, ये एंगल का बात रहा। नाउ tan थीटा इक्वल टू, ऐसा फिगर बना के tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ये √3,1 है तो ये √3, ये हाइट 1 हुआ, तो परपेंडिकुलर बाई बेस 1/√3 यानी tan थीटा इक्वल टू 30 डिग्री π/6। तो थीटा इक्वल टू π/6 इज द आर्गुमेंट। इसको कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, देखिएगा एक्स वाई में, ये x, y है तो ये एक्स वाई थीटा tan थीटा इक्वल टू y/x। तो आर्गुमेंट थीटा इज tan इनवर्स y/x। tan को उधर ले जाने से ये आर्गुमेंट का फॉर्मूला थीटा इक्वल टू, या आर्गुमेंट इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकता है, आर्गुमेंट z इक्वल टू tan इनवर्स y/x। लेकिन इन्वर्स चैप्टर तो क्लास 12 में है, तो मैं यहाँ इन्वर्स का यूज नहीं करके बिना इन्वर्स का यूज किया ट्रिग्नोमेट्रिक का हेल्प से हमने ये आर्गुमेंट निकाला। अच्छी तरह से फॉलो करना। इसका मैग्नीट्यूड नो डाउट इजी निकाल दिए, आर्गुमेंट भी फिगर बना के निकाल दो, थीटा इज आर्गुमेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट z इक्वल टू π/6। ओके, मिटा दो। पहले ये 4 आर्गुमेंट दिखा देता हूं। आर्गुमेंट और मॉडुलस के बाद पोलर फॉर्म आएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए, 2 नंबर में मॉडुलस z आप इजीली निकालो, इसका स्क्वायर 3 + 1 = 2 हो जाता है। लेकिन आर्गुमेंट बिना फिगर का मत निकालना। -3 -√3 इधर आएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉइंट है। ओके, यहाँ आया हम लोग -√3 और इधर ऊपर 1। अगर इसको थीटा बोलूं, मॉडुलस हो चुका है, तो tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा √3 परपेंडिकुलर 1/-√3 tan थीटा इक्वल टू, ठीक, tan थीटा इक्वल टू आया आपका -tan 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू। लेकिन अब ये बात सोचिए,
थीटा इक्वल टू तो आ रहा है, थीटा इक्वल टू ऐसा कर लेते हैं, थीटा टेन थीटा इक्वल टू 10 ऑफ -30, तो थीटा इक्वल टू -30। बट आर्गुमेंट एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला वैल्यू है, आप इसका वैल्यू इजीली निकाल लें इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव वगैरह छोड़ के, नेगेटिव वगैरह छोड़ के, या नेगेटिव मैं बोलता हूं नेगेटिव छोड़ ही दो, ये एंगल निकाल के आर्गुमेंट एंटी क्लॉकवाइज ओ एक्स से स्टार्ट करके ये होता है। तो ये एंगल कितना है ये निकाल लेता हूं, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, न्यूमेरिकल पॉजिटिव लेके, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर आर्गुमेंट जेड इक्वल टू ये वाला आर्गुमेंट है, टोटल 180 माइनस थीटा माने 30 यानी 150, अदरवाइज पाई माइनस ये पाई बाई 6, पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6 ये आर्गुमेंट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। मैं ये पहला क्वेश्चन मैंने एक क्वाड्रेंट, 2, 3, 4 क्वाड्रेंट में बनने से क्या क्या मैग्नीट्यूड और क्या क्या एम्पलीट्यूड होता है ये बात कर रहा हूं। एम्पलीट्यूड आप क्लियर कर लो, बहुत जरूरी बात। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला किया, सेकेंड क्वाड्रेंट वाला इस स्टाइल में किए। ये वाला देखता हूं, मॉडुलस जेड इक्वल टू, तो नो डाउट वो इसका स्क्वायर 3 प्लस 1 तो 2 ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रहा आर्गुमेंट का बात, माइनस इधर फिर माइनस इधर, यहां पे आया आपका ये √3 नेगेटिव है, नो डाउट, सॉरी √3 और ये नेगेटिव -1। आप ये एंगल निकालो, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस 1 बाई √3, थीटा इक्वल टू आता है पाई बाई 6, ये पाई बाई 6। अब लिखना है हमको आर्गुमेंट जेड इक्वल टू ये वाला इधर से मेजरमेंट, इधर से मेजरमेंट यहां से यहां तक तो पूरा पाई, माइनस यहां से पूरा यहां तक पाई, माइनस पाई बाई 6। लेकिन ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड में नेगेटिव देना, कहने का मतलब -6 में से 5 पाई बाई 6 इज द आर्गुमेंट। ये मेजर करके नीचे वाला को नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव। ऑल राइट, पूरा पाई ले लिए हम लोग, पाई से पाई बाई 6 माइनस कर दिया, नीचे था इसलिए माइनस देके -5 पाई बाई 6। तो फिगर बना के आर्गुमेंट निकालना, फॉर्मूला या नहीं, फॉर्मूला भी है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, वो भी बात करेंगे, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट या अच्छा रिजल्ट फिगर से देता है। ये भी हो चुका, वो वाला भी दिखाता हूं। जेड इक्वल टू √3 माइनस आई, मॉडुलस जेड नो प्रॉब्लम, इसका स्क्वायर 3 प्लस 1, नेगेटिव भी तो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर, और आई का स्क्वायर नहीं 1 का स्क्वायर लिखा जाता है, ये 2। रहा आर्गुमेंट का बात, √3 यहां माइनस इस घर में आएगा, ये √3 ये -1 इजीली, ये थीटा, तो हम लोग लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू जो भी हो परपेंडिकुलर बाई -1 बाई √3, मतलब -10 30 डिग्री, या थीटा इक्वल टू ये 30 डिग्री तो -5 बाई 6 या -30 डिग्री। आर्गुमेंट नीचे आर्गुमेंट होने से नेगेटिव, ऊपर आर्गुमेंट होने से पॉजिटिव। तो आर्गुमेंट हमेशा एंगल लेके फिगर बना के करना। इसके बारे में थोड़ा और बोल देता हूं, और भी क्वेश्चन दिया, एक नंबर 2i, 2 नंबर -3i, 3 नंबर ओनली 5, 4 नंबर कुछ भी दे देते हैं -3। इन सब का आर्गुमेंट एंड मॉडुलस निकालना है। एक तो इसको आप 0 + 2i करोगे, और मॉडुलस जेड इक्वल टू 0² + 2² तो 2² यानी 2 आ जाता है। लेकिन इतना सिंपल में मैं चाहता हूं बिल्कुल आसानी से सिर्फ फिगर बनाओ और दिखाओ। देखिए यह है 0 + 2i, 0 2i 1, सॉरी 0 2i 1 2, ये 2i, ये वाला लाइन का लंबाई कितना 2, इसलिए मैग्नीट्यूड जेड इक्वल टू 2, फॉर्मूला से भी ये फिगर से।
और ओरिजिन से इस लाइन को ज्वाइन किए, ये कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री। आर्गुमेंट z इक्वल टू π/2। इसमें भी -3i, 0 -3i, 1 2 3, ये तो नीचे गया। यहाँ मॉडुलस z, इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो 3 आएगा, लंबाई 3। और ओरिजिन से ये 3i था, 0,3 था या 0,-3। ये लाइन x एक्सिस से ये एंगल बनाता है, नीचे वाला है ये। आर्गुमेंट z इक्वल टू -90 या -π/2। तो फिगर बना के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब में काम में आ जाएगा आप लोग का। 5 शो करना है, 5 तो 5 + 0i, फिगर बनाइए 5 1 2 3 4 5। मैग्नीट्यूड z यहाँ पे 5 घर सिंपली 5। आर्गुमेंट z इक्वल टू ये लाइन x एक्सिस से 0 एंगल करता है, इसलिए आर्गुमेंट इज 0। -3 अगर प्लॉट करूं, इसी में दिखाता हूं, -3 अगर प्लॉट करूं तो 1 2 3, ये -3, 0, -3। मैग्नीट्यूड यहाँ पे 3, नेगेटिव नहीं, लंबाई। और आर्गुमेंट z इक्वल टू, आर्गुमेंट लाइन तो इधर आ चुका है, लाइन क्यों से कहने का मतलब ऐसा घूम के पूरा इधर आ चुका है, तो ये पाई। तो आर्गुमेंट मॉडुलस इस तरह से निकालते हैं। इसको और कंटिन्यू करूंगा, छोटा सा वीडियो बनाया, अगला वीडियो आप प्लीज जरूर देखना। इतना